Question number 8. This question is of geometric progression. The geometric progression has a second term of 12 and sum to infinity of 54. Find the possible values of the first term of the progression. This question is of geometric progression या geometric sequence. In short, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कह देते हैं। जीपी में फार्मूला जो होता है वो होता है, जीपी की nth टर्म फार्मूला जो होता है वो ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। ये जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फार्मूला होता है। ए एन nth टर्म इज इक्वल ए आर n माइनस 1। ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं, आर कॉमन रेशियो और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। और जीपी में सेकंड टर्म गिवन है दैट इज 12। सेकंड टर्म होगी कि n को 2 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा ए आर पावर 1, क्योंकि n इज 2, 2 माइनस 1 1, तो सेकंड टर्म जो है वो ए आर होगी। तो वी दैट इज गिवन वो 12 है। तो सो ए आर इज इक्वल टू 12 और सम टू इन्फिनिटी दैट इज आल्सो गिवन वो 54 है। सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ए ओवर 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी इज गिवन दैट इज 54 is equal to a over 1 minus r. Now we have two equations in a and r. ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, एक ये है ए आर इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन ये है 54 इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट टर्म। आपने ए फाइंड करना है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वेशन नंबर ए में से, ये दिस इज इक्वेशन नंबर ए 1, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से आप आर को सब्जेक्ट बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर इज इक्वल 12 ओवर ए आ जाएगा। अब r की वैल्यू 12 ओवर a हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास r की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 54 इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r, r इज 12 ओवर a। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेके इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 54 इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस 12 ओवर ए। ये ए जो है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। वी गेट 54 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए माइनस 12। नो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54 क्रॉस मल्टीप्लाइंग इंटू ए माइनस 12। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54a माइनस 648। ये फिर 12 को 54 के साथ मल्टीप्लाई किया 648, अरेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट ए स्क्वायर माइनस 54a प्लस 648 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें या इसको हम इसके फैक्टर बना लें या इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।
या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं. वी गेट टू वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 36 और a is equal to 18. These are two possible answers. These are two possible values of a. Now next part B of this question is the nth term of a progression is p plus qn. Nth term of a progression is p plus qn, where p and q are constants, and Sn is the sum of first n terms. Find an expression in terms of p and q and n for Sn. Sn जो है sum of n terms. The nth term of progression is given. We have to find Sn, sum of n terms. तो nth term जो होती है nth term जो है ये p plus n जो है ये given है nth term. तो clearly it is an arithmetic progression. Nth term of a progression is p plus qn, where p and q are constants. Sn is the sum of first n terms. Find an expression in terms of p, q, and n. So this part is of arithmetic progression. nth term जो है arithmetic progression में nth term जो होती है वो होती है a plus n minus 1 into d. D is the common difference, n is the number of terms, a is the first term. But nth term जो है वो हमें प्रोग्रेशन की वो गिवन है p plus qn. So we can write that an nth term जो है that is given in the question p plus qn. तो अब हमें फर्स्ट टू टर्म चाहिए ताकि हमारे पास फर्स्ट टर्म सीक्वेंस किया जाए और कॉमन डिफरेंस आ जाए. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टू टर्म्स. पहली दो टर्म्स हमने फाइंड करी है. nth टर्म्स में से हम फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. n को 1 पुट करें वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी p प्लस q, और n को 2 पुट करेंगे तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी. तो सो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म a1 दैट इज p प्लस q, और n को 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगी सेकंड टर्म p प्लस 2q. दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज द सेकंड टर्म. अब AP में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो कॉमन डिफरेंस होता है. तो सो इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करके तो d फाइंड करेंगे. सो वी हैव d इज इक्वल टू सेकंड टर्म p प्लस 2q है. इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे p प्लस q को. तो वी गेट d इज इक्वल टू p प्लस 2q माइनस p माइनस q. We get 2q minus q, that is q. The common difference हमारे पास q है और फर्स्ट टर्म जो है p plus q है. Now we have to find Sn, sum of n terms in terms of p, q and n. Now we use a sum of n terms formula. Sum of n terms formula in AP is n Sn is equal to n over 2a plus n minus 1 into d. Now putting the values of a and d. d हमारे पास q है और a फर्स्ट टर्म जो है that is a, that वो हमारे पास p plus q है. Putting the values we get Sn n over 2 into 2a. a is p plus q प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n माइनस 1 d हमारे पास q है. अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई. n over 2 remains as such.
इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को दोनों टर्म के साथ, यहाँ पे q को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट 2p प्लस 2q प्लस nq माइनस q. Further simplifying, we get finally sum of n terms n over 2 2p 2q minus q, that is q. So we get, after simplifying, we get 2p plus q plus nq. This is the sum of n terms. In terms of p, q and n, हमने Sn फाइंड करना था p, q और n में, तो ये देखें, ये सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास आ गए in terms of p, q and n over 2 into 2p plus q plus nq. Second part of this question is सब part of b. फर्स्ट पार्ट b का हमने कर लिया, और सेकंड पार्ट जो है दैट इज S4, सम ऑफ S4 मीन sum of 4 terms, that is 40, sum of 6 terms, that is 72. Find the values of p and q. यहाँ से भी दो इक्वेशंस बनेगी. Now again we will use the formula of sum. S4 is equal to 40. S4 करेंगे, दोबारा फिर वो फार्मूला यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का. n हमारे पास 4 है, और a और b, a और d भी गिवन है, तो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला अगेन. S4 आएगा 4/2. इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, n को 4 पुट किया है हमने, a और d की वैल्यूज भी हमें गिवन है ऊपर. 4/2 इंटू 2p प्लस q, बल्कि Sn हमें गिवन है, ये देखें Sn इस फार्मूला में पुट करेंगे. ये फाइनली जो रिजल्ट हमने अभी सम ऑफ n टर्म्स वाला जो फाइंड किया है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. n को हमने क्या पुट किया, 4, और Sn जो सम ऑफ 4 टर्म्स दैट इज 40. तो ये इक्वेशन बन जाएगी p और q में 4/2 2p प्लस q प्लस 4q is equal to 40. सिंप्लीफाइंग इट, 2, ये 2 आ जाएगा कट के. इस 2 से इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड कर देगा. 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 20 आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2p प्लस q प्लस 4q, दैट इज 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 20. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे S6. S6 is given, S6 is 72. इसी तरह यहाँ भी ये फार्मूला यूज करेंगे, और n को 6 पुट करके is equal to 72. So we get an other equation in p and q. S6 is equal to 72. So this shows that 6/2 इस फार्मूला में n को 6 पुट कर रहे हैं. 6/2 into 2p plus q plus 6q is equal to 72. कैंसल आउट. इसी तरह ये 3 जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये 3 जो है 72 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देगा उसको, वो 24 आ जाएगा. तो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड विल बी
2p plus 7q is equal to 24. Let this is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously. दोनों equations में p और q आ रहे हैं. इन दोनों equations को हम simultaneously solve करेंगे by elimination method. पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं. 2p, ये फर्स्ट इक्वेशन है 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 20. दूसरी इक्वेशन है 2p प्लस 7q इज इक्वल टू 24. सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज, कैंसिल आउट. -2q इज इक्वल टू -4. फ्रॉम हेयर q इज इक्वल टू 2. q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2. और नो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1. दोनों इक्वेशन में से किसी में एक पुट कर लें q की वैल्यू 2, तो वो हमारे पास p की वैल्यू भी आ जाएगी. हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1 जो है वो 2p प्लस 5q, 2p प्लस 5q, q की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 20. 2p इज इक्वल टू 20 माइनस 10. दिस इज 10, ये 20 है. राइट साइड पे चले जाएगा 10, तो 20 माइनस 10 दैट इज 10. फ्रॉम हेयर p इज इक्वल टू 5. तो ये p की वैल्यू 5 आ गई है और q जो है हमारे पास आया है 2 और p की वैल्यू 5. दिस इज द आंसर.